जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। चैत्र पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन हिंदुओं के लिए विशेष और सबसे बड़ा दिन माना गया है। साथ ही जब भी चैत्र पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव होता है, ऐसे में वस्त्रों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंदों को वस्त्रों का दान करने से सुख और समृद्धि मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन भक्तगणों पर बनी रहती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर आने वाली चैत्र पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। तो भक्तगणों, आज हम चैत्र पूर्णिमा की पवित्र पावन पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे। किसी नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा से किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमियों को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उस आदमी के पास गईं और उन लोगों से कहने लगी, कृपया आप मुझे भी काम पर रख लें। इसके बाद चारों आदमियों ने सेठानी को भी नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव बहुत ही कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उनके हाथों में छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देख चारों आदमियों ने कहा, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे और खानदानी परिवार की लगती हो। इसकी जगह तुम हमारे घर में कामों में हाथ बटा दो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गईं। फिर वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वह चारों आदमी एक दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर उसे खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल ले आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर चारों आदमियों को वह चावल परोस दिए। जब चारों आदमियों ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज जो तुमने खाना बनाया है वह तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु की झूठन है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भी भूखे रहने लगे। आस पड़ोस के लोग राजा को देखकर ताने मारते कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ एक दिन अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उसे देख सेठ ने कहा, भाई सुनो, तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आई और उन्होंने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम में हमारा हाथ बटा देना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके घर चले गए। घर पहुँचने के बाद जैसे ही सेठ ने सेठानी को देखा, वह उन्हें पहचान गए, लेकिन सेठानी
घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को वह देख नहीं पाई। इस वजह से वह अपने पति को भी पहचान नहीं पाई। हर दिन की भांति इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर श्री हरि विष्णु का भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब सेठानी से चारों आदमी ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह दृश्य देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके दूसरे रूप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद उन भक्तों को प्राप्त होता है। तो भक्तगणों, चैत्र पूर्णिमा की ये पवित्र पावन व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आप इस कथा को सुबह के समय श्रवण कर सकते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर धन धान्य से अपने घर को भर सकते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। चैत्र पूर्णिमा व्रत की जय।